बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का आखिरी टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पिछले वीडियो में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर वी हैड दिस फार्मूला Fc=mv²/r, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है और वो बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो ये m, v और r को जब आप इस तरह रखते हैं देन यू गेट द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ठीक है ना। और वहीं पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा था कि इट इज़ द रिएक्शन फोर्स in the action of the centripetal force acting on the body when it is in circular motion and it is equal and opposite to centripetal force। ठीक है, तो दैट वाज इट। और ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे वो स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग केस लिया था और जब हम उसको घुमाते हैं तो वो जो स्टोन वाज whirling around in a circle due to the push of our या due to the pull of our hands was in a uniform circular motion। ठीक है, और उसमें जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो स्टोन मूव कर रहा था जिस सर्कुलर मोशन से, तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी दैट वाज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ आवर हैंड्स थ्रू द स्ट्रिंग टाइड टू दैट स्टोन। ठीक है, हमने हाथ से उसको पुल किया हुआ था तो वो जो एनर्जी हम दे रहे थे दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में उसकी वजह से क्या डेवलप हो गई थी, टेंशन, and tension was providing that centripetal force to that stone which was whirling around। ठीक है ना, तो tension was responsible, tension developed in the string was responsible for the centripetal force acting in that stone when it was circling around। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े हमने और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा उसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि अब हम एप्लीकेशन के फॉर्म में जो चंद आपकी बुक में दी हुई हैं उसमें स्टडी करेंगे और ये पाएंगे हम कि यहाँ जैसे 3 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हैं, कहाँ नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहाँ रिक्वायर्ड हैं, कहाँ नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमें बताएंगी कि कहाँ कहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट है जो चाहिए हमें कि होना चाहिए, और कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं और सेंट्रीपिटल नहीं। जैसे हम ये जो पहला केस है बैंकिंग ऑफ रोड्स, मैं भी आपको डिस्क्राइब करूँगी। इसमें वी मेक यूज़ ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फ़ायदेमंद साबित होता है इस केस के लिए, और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ एक्चुअली कॉजिंग हार्म टू अस। ठीक है, जबकि ये दोनों एग्जांपल जो बाकी दोनों हैं, वॉशिंग मशीन, ड्रायर और क्रीम सेपरेटर, हियर वी मेक यूज़ ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फ़ायदा उठाते हैं इन दोनों में, और यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमें नुकसान हो रहा है और यहाँ इन दोनों केसेस में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फ़ायदा हो रहा है जो हम इनकी फंक्शनिंग ले रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट हैपन्स इन दिस केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स? बैंकिंग ऑफ रोड्स जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है बोर्ड में डेफिनेशन कि इट इज़ द रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड अराउंड अ टर्न इज़ कॉल्ड एज, ये मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अराउंड अ टर्न, जब गाड़ी कोई टर्न ले रही होती है उस वक्त वहाँ पर द रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड इज़ कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो इसकी नौबत ही क्यों आई है, ये क्या मतलब है इसका? यू सी कि जब आप गाड़ी से स्ट्रेट जा रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेट, यू आर मूविंग ऑन द रोड, तो गाड़ी सीधी जा रही है एंड देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज़ ड्यू टू द एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमेना ऑल्सो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल सेट एंड गुड। लेकिन जब व्हाट हैपन्स कि जब गाड़ी ने टर्न लेना है तो उस वक्त क्या होता है, जैसे ही गाड़ी ने टर्न लेना है इट कम्स, जैसे ये गाड़ी एक टर्न रोड है ये, ठीक है, इसमें टर्न ले रही है तो इट स्टार्ट्स फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, जिसका जैसे अगर कोई टर्न ले रही है तो वो टर्न जो है या वो जो कर्व है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के पार्ट में जब आ गया एक गाड़ी जैसे मूवमेंट के दौरान, तो क्या चीज़ बीच में आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जब सर्कुलर मूवमेंट में बॉडी आ गई है तो देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जब बॉडी टर्न कर रही होती है, व्हीकल टर्न कर रही होती है, तो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर। ठीक है, दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यू सी कि जब ये गाड़ी टर्न हो रही होती है तो द रेडियस
ऑफ दैट सर्कल अबाउट विच द बॉडी इज़ टर्निंग मे बी वेरी स्मॉल, कई दफ़ा काफ़ी स्मॉल होता है. तो यू सी द सेंटीपीटल फोर्स रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट बाई दैट बॉडी, जो कि जीप हो सकती है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, एक मैस है उसका. तो आर कम होने की बिना पे यू सी डिनोमिनेटर कम होता है, टर्निंग के दौरान जो है रेडियस कम होता है, शार्प टर्न्स भी होते हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस केस में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब होगी तो वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और टर्न के अराउंड मूव कर पाएगी. लेकिन अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो अगर प्रोवाइड ना हुआ तो इट मे लीड टू एक्सीडेंट्स. कैसे, यू सी कि जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है वो FC है, आर कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा है. अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है सेंटीमीटर फोर्स? देखिए, रेडियस तो फिक्स हो गया, यू आर इन अ फिक्स्ड टर्न. ठीक है, वो आप रेडियस नहीं टर्न कर सकते, रोड वहाँ मौजूद है टर्न के साथ. व्हाट यू कैन चेंज, MB नहीं चेंज कर सकते हैं, आपकी गाड़ी का जो मैस है वो फिक्स है. ठीक है, तो किस पे सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड कर रहा है? V पे. तो बहुत दफ़ा ये होता है कि जब गाड़ी टर्न ले रही होती है तो पीपल lower the centripetal force required at that time to avoid the accidental cases और accidents. they lower their velocity. जितनी velocity कम कर देंगे centripetal force भी कम हो जाएगा, required centripetal force, और गाड़ी स्मूथली टर्न कर जाएगी. लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रोड्स वेट होती हैं, बारिश हुई भी होती है, पानी खड़ा हुआ होता है, या गाड़ी के टायर्स वॉर्न आउट होते हैं, घिसे हुए होते हैं, तो फ्रिक्शन इज़ क्वाइट लेस देयर. ठीक है ना, तो फ्रिक्शन लेस होने की वजह से वो जो सेंटीमीटर फोर्स जो उस वक्त टर्न करते वक्त फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर वुड हैव बीन प्रोवाइडिंग दैट सेंटीमीटर फोर्स, वो उतना सफिशेंट नहीं होता. और गाड़ी जो है उस टाइम पे वो जो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड टायर वाज इफ़ सफिशेंट द व्हीकल वुड हैव टर्न्ड ईजीली. ठीक है, लेकिन अगर वो सफिशेंट नहीं है बिकॉज ऑफ द वेट स्मूथ surface of the road, because of the wetness, ठीक है, because of the rain at that time, or because of the worn out of the tires, तो वो required centripetal force नहीं मिल रहा होता. ठीक है ना, जो कि उस फ्रिक्शन ने प्रोवाइड करना था. तो उस वक्त क्या होता है, और ये अक्सर जो आप हिली एरियाज़ में जाते हैं वहाँ ऐसे शार्प टर्न्स बहुत आ रहे होते हैं, तो उन केसेस में व्हाट वी डू एक्चुअली, वी प्रोवाइड दैट रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, और वी इंक्रीज दैट सेंटीपीटल फोर्स बाय डूइंग दिस बैंकिंग ऑफ रोड्स. अब ये बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है कि जब आप रोड पे सीधे जाते हैं तो बिल्कुल लेवल रोड होती हैं, लेकिन जब टर्न आता है तो वो साइड से थोड़ी सी आउटर एज, जैसे इधर टर्न हो रहा है तो उसका आउटर एज थोड़ा सा उठा होगा, इट वुड बी रेज्ड अप. अगर ऐसे टर्न हो रहा है, यानी गाड़ी यूँ टर्न होती है, आउटर एज जो है ना उसकी इस तरह से उठी हुई होगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स हैज़ बीन डन. तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब आप आउटर एज रेज कर देते हैं तो गाड़ी भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है. अब गाड़ी का देखिए वेट तो ये है W जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमेशा, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड. लेकिन व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ टिल्टेड, व्हेन द बॉडी इज़ टिल्टेड, व्हेन द व्हीकल इज़ टिल्टेड, तो वेट इज़ डिवाइडेड इनटू, इट इज़ स्प्लिटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल एट विच इट हैज़ बीन टिल्टेड. ये बॉडी कितनी टिल्ट हुई है उस पर डिपेंड करता है. तो ये जो टिल्ट हुई है बॉडी एट सम एंगल, वी कॉल दैट एज द कंपोनेंट ऑफ वेट विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स द center of the circle, and that component of weight would be providing that required centripetal force which would make that body turn safely. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि banking of the roads has provided that required centripetal force by the body while turning, which was actually not there because of the wetness of the road, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द वर्न आउट केस ऑफ द टायर्स. ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया कि बैंकिंग ऑफ रोड से हमें क्या किया हमने, कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया. और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि बॉडी यहाँ से सीधी होती और सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा होता, जो कि फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स की वजह से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा. तो क्या होता, बॉडी जो एक सीधे स्ट्रेट लाइन में आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ही ड्यू टू इनर्शिया इट वुड बी मूविंग आउट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द, या कहना चाहिए कि आउटवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड हैव टेकन दिस बॉडी आउटवर्ड along the line which is the tangent at that point of the curve. ठीक है, और गाड़ी जो है वो सीधी स्किड कर जाती in a straight line, and there would have been the possibility of
एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ा दिया बाय डूइंग द बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स। अब हम आते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर के केस में। वॉशिंग मशीन ड्रायर में क्या होता है, सब ने देखी हुई है, सबके घरों में होती हैं, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में के ड्रायर में यू हैव बास्केट, ठीक है, विच इज़ परफोरेटेड बास्केट का मतलब है, परफोरेटेड मीन्स विच हैज़ होल्स इन इट, उसमें सुराख होते हैं, सबको पता है, उनमें से पानी निकलता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स कि ये जो आपकी बकेट है जिसमें आप यू पुट इन द वेट क्लोथ्स, ठीक है, तो यू मेक इट रोटेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर की जो एक्सल है, अबाउट दैट दिस बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है ना। तो ये जो टब है इट इटसेल्फ स्टार्ट्स रोटेटिंग। सो सेंट्रीपिटल फोर्स केम इन, जैसे ही रोटेशन शुरू हुई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इट स्टार्ट्स एक्टिंग इनवर्डली। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे अब ये देखें कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रहा होता है वो टब, ठीक है, तो क्या है कि उस जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस वक्त लग रहा होता है, और वो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग, और वो बैलेंस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, एंड द बॉडी कीप्स ऑन मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन जब हम इस बॉडी को परफोरेटेड कर देते हैं, ठीक है ना, सुराख कर दिया हमने इस बॉडी में डिफरेंट जगहों पर, तो व्हाट हैपन्स कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर देयर इन द वेट क्लोथ्स, तो उनमें भी जो छोटे बड़े वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से लग रहा है। देखें इसमें भी वी फिक्स है, ठीक है, और रेडियस जो है वो भी फिक्स है, ठीक है ना। ये रेडियस है ऑफ दैट टब एंड द वेलोसिटी विद विच यू आर रोटेटिंग द टब इज ऑल्सो फिक्स। तो चीज़ जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मैस पे, ठीक है, मैस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जितना स्मॉल एम होगा उतना सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी स्मॉलर, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी स्मॉलर। लेकिन अगर मैस ऑफ द लार्जर वाटर मॉलिक्यूल्स इज लार्ज तो उतना ही लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं दे एक्सपीरियंस लार्ज एफसीज एंड देयरफॉर दे रीच टू द एंड दे एक्सपीरियंस देयरफॉर द लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल। जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड स्मॉलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो दे रिमेन इन। जबकि विद लार्जर मैस द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ दिस these holes which are there in the rotating tub, ठीक है, because of the centrifugal force at that portion where the centripetal force is lagged, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये सुराख हैं वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की लैकिंग हो रही होती है, क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो एफसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर एक्ट हो रहे होते हैं, तभी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन जहाँ पे हमने सुराख कर दिया वहाँ पे देयर इज़ नथिंग विच वुड बी पुल्ड इनसाइड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं लगाना, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल हैज़ डोमिनेटेड देयर एंड ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द बॉडी कम्स आउट along the tangent at that drawn at that point due to inertia, and we say that it is centrifugal force which is dominating and taking out the water molecules, the bigger water molecules। और इसीलिए जब आप ड्रायर में से कपड़े निकालते हैं तो वो थोड़े से नम भी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कपड़ों में वहीं रह जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यू नो, दैट मीन्स कि ये जो है सेंट्रीफ्यूज प्रिंसिपल पे काम कर रही है मशीन, और हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ, ठीक है ना। इसी तरह हम आते हैं क्रीम सेपरेटर पे। अब क्रीम सेपरेटर एज द वर्ड इज सजेस्टिंग, क्रीम सेपरेटर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है किस में से, मिल्क में से। अब ऑल ऑफ अस नो कि क्रीम जो है वो लाइट होती है, लाइट डेंसिटी होती है उसकी, क्यों, क्योंकि हमने सुना ही है बहुत दफ़ा मलाई ऊपर दूध में तैरती है, ठीक है, ऊपर होती है। तो जो क्रीम है इट इज़ लाइटर दैन मिल्क, ठीक है। अब व्हाट हैपन्स, क्रीम सेपरेटर का भी एक बॉल होता है और उसके अंदर एक रोटर है, ठीक है, जो कि उसको रोटेट करा एक्सल। अब यहाँ भी क्या है, इस एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर के मुताबिक व्हाट हैपन्स कि आपने इसमें मिल्क डाल दिया, दिस इज़ द होल बॉल, वो बॉल है और उसके अंदर वो ब्लेड्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं, ब्लेड्स हैं या वो रोटर है जो रोटेट कर रहा है। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ रोटेटिंग। तो इसका रेडियस है आर इज़ फिक्स्ड, ठीक है, और वी इज़ फिक्स्ड, वी भी फिक्स हो गया, ठीक है ना। वी भी हमने इसके इस बॉल के अंदर जो मिल्क डाला है उसके लिए वेलोसिटी भी फिक्स कर दी है और रेडियस भी फिक्स हो गया हुआ है। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैस पे डिपेंड कर रहा है। अब मैस किसका ज़्यादा है किसका कम है, क्रीम का कम है,
और मिल्क का ज़्यादा है मैस। तो यू सी कि यहाँ पर ये जो रोटर मूव कर रहा है, एक्सल मूव कर रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने स्मॉलर मैसेज होंगे मिल्क के, they will be experiencing less centripetal force and less centrifugal force. However, the heavier particles of the milk will be experiencing larger centripetal force and therefore larger centrifugal force. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो heavy particles of the milk हैं, ये मैं heavy particle कैपिटल M से बता रही हूँ और स्मॉल m जो है वो लाइट particles of cream बता रही हूँ। ठीक है, तो we see that कि ये less, the smaller particles of the cream experience less centrifugal force, so they remain in around the axle, whereas the denser particles या heavier particles of the milk they experience larger centrifugal force, so they go outward around the bowl and they keep on collecting at the edge. ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि यही Fc=mv²/r में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन लार्ज हैवी मैसिव पार्टिकल्स ऑफ मिल्क एंड दे आर गेटिंग कलेक्टेड हियर, जबकि क्रीम जो है वो इट इज़ बीइंग कलेक्टेड नियर द रोटर्स और नियर द एक्सल ऑफ द बोल। ठीक है, तो इस तरह से क्रीम यहाँ सेपरेट हो गई, मिल्क यहाँ सेपरेट हो गई। आप इस बोल में यहाँ पे कोई आउटलेट लगा दें जिससे आप मिल्क को कलेक्ट कर लें, क्रीम अंदर रह जाएगी और मिल्क विल बी ड्रेन्ड आउट। ठीक है ना, तो इस तरह से क्रीम एंड मिल्क विल बी सेपरेटेड एंड दिस ऑल्सो इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। सो यू सी इन दोनों का प्रिंसिपल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जबकि इसमें वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि मैंने खासा एक्सप्लेन कर दिया है, कंपैरेटिव भी कर दिया है कि ये यहाँ पे वी यूज़ द, मैं साफ साफ यहाँ लिख दूँ कि यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने शुरू में भी ये दोनों तरफ एरो बता देती हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नुकसान हो रहा है, वी आर गेटिंग इनटू द एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाउएवर हियर वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर ये आपको वीडियो समझ आ गई है, ये यहाँ आर्टिकल समझ आ गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ डेफिनेशन आनी चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यहाँ पे भी प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अच्छा लगा है, समझ आ गया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऑटोमेटिकली आप तक ये वीडियोस 1 बाय 1 सीक्वेंस में पहुंचती जाएं। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।